एनडीए का एक धड़ा है ओम प्रकाश राजभर। जब मैंने उनसे बात किया था और पीडीए जो अखिलेश जी का एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर मैं कहा था कि अखिलेश जी का लगातार दावा है। अरुण राजभर से मैं बात कर रहा था और कहा कि जो है कुनबा जो पीडीए का है वो बढ़ रहा है। तो उस दौरान वो ऐसे जवाब दिए, मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि देखिए, पीडीए का मतलब अखिलेश जी बहुत दूर तक नहीं लगाते हैं, मुसलमान और यादव तक लगाते हैं। इस तरह का आरोप लगाया गया उस दल के द्वारा जो कभी आप लोगों से भी समर्थित था। इस पर आप लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर पे टिप्पणी करना हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। वह आदमी तो ऐसा है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद हुआ तो 4 सीट पा गए। आदरणीय हम लोग के नेता अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी ने उनको सहयोग किया तो वो 4 से 7 सीट तक पहुंच गए। उनके बातों का कोई ध्यान न दिया जाए। और जहां तक याद है कि हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, पीडीए के तहत ही आज पूरे यूपी में यादव परिवार सिर्फ 5 ही चुनाव लड़ रहा है। कोई भी यादव परिवार का कोई यादव व्यक्ति टिकट जो मांगने गया, जिसको समझा दिया गया है, पूरे क्षेत्र में आके अपने जनता के साथ कंधों से कंधों मिला के वोट मांग रहा है और काम आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से निषाद के प्रत्याशी पीडीए का आप देख लें, हमारी पार्टी में काफी मात्रा में 6 निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह से आप देखिए, मौर्य, पटेल आपके 10 की संख्या में लड़ रहे हैं। और सभी का पीडीए का मतलब है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय किया है, पीडीए में सबका सम्मान हुआ है और ओम प्रकाश की बातों को ध्यान न दिया जाए। वो और उनके बेटे जो आज बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की देन है कि जहूराबाद से, इसी धरती से विधायक बन के गए। अगली बार आप टाइम आएगा, दोबारा उनको सदन में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अभी बुरी तरह से घोसी की सम्मानित जनता, उत्तर प्रदेश के 40 मिनिस्टर, 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम भारतीय जनता पार्टी के लगे थे। और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी को इतनी बहुमत प्रचंड वोट से जिताई कि पूरे हिंदुस्तान जान गया। जहां पे ओम प्रकाश राजभर काफी लगे हुए थे, उन्होंने काफी चैलेंज भी किया था, तो सामने आपको दिखाई दिया। इसलिए उनके बातों को ध्यान मत दिया जाए। और जनता एकदम से ध्यान नहीं दे रही है। और मीडिया के भाइयों से मैं कहूंगा कि उनकी बातों को न चलाया जाए, क्योंकि उनकी बात में और कहानी में, कथनी में बड़ा अंतर है। हमेशा झूठा बात बोलना, झूठा आश्वासन देना, मार्केट में उनकी छवि खूब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इसी जहूराबाद की सम्मानित जनता, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दोबारा उनको सदन जनता यहाँ की नहीं भेजेगी। उनको सीट खोजना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कहाँ से लड़ूं।